जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, चाइना द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले जो 8 सबमरीन था, उसे लेके चाइना को अब किस तरीके का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे पाकिस्तान का सबमरीन का सपना डूबता जा रहा है, उसके बारे में मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। पर आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन नेवी का बढ़ता हुआ दबदबा देखते हुए पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा डर है और कैसे अब पाकिस्तान हड़बड़ी में चाइनीज हथियारों को परचेस करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बीते कुछ सालों में इंडिजीनियस बहुत सारे हथियारों को इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है, चाहे वो इंडिजीनियस तरीके से बना हुआ डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े जहाज हो या फिर फ्रिगेट के आकार के जहाज हो। इवन इंडिया इंडिजीनियस तरीके से अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियरों से इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है। और दोस्तों, इससे इंडियन नेवी के खाली ताकत में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, बल्कि इंडियन नेवी एक तरीके से देखे तो अभी से ही इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस तैयार कर चुका है। दोस्तों, इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया का पकड़ मतलब चाइना का मनमानी के ऊपर पूरी फुल स्टॉप। और वहीं पे पाकिस्तान जैसे देश जो हमेशा से ही चाइना जैसे देशों के सामने हाथ फैला के बैठा हुआ रहता है, सोचिए उसके बाद पाकिस्तान का होगा क्या। ऐसे मौके में जब इंडियन ओशन के अंदर पावर बढ़ रहा है तो चाइना का तो टेंशन बढ़ ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। इवन पाकिस्तानी मीडिया में अब ये भी चर्चा किया जा रहा है कि भारत हथियारों को क्यों बना रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन भारत के हथियारों को लेकर जो चर्चा होता है, वहाँ पे केवल एक तरफा चर्चा होता है, जहाँ पे हमेशा से पाकिस्तान द्वारा भीख में लिए गए हथियार या खरीदा हुआ हथियार के बारे में कभी टिप्पणी तो ये लोग करते नहीं है। लेकिन भारत अगर कोई भी हथियार चाइना के खिलाफ खुद के दम पे तैयार करते हैं तो पाकिस्तान का टिप्पणी सबसे पहले आ जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने टेंशन को अब दूर करने के लिए चाइना की तरफ अपने झोली फिर से फैला दिया और इस बार अपने नेवी के ताकत में थोड़ा सा बढ़ोतरी करने के लिए चाइना से 4 फ्रिगेट और 8 सबमरीन को खरीदने का बात कहा जा रहा है। हाल ही में मतलब 29 जनवरी 2021 के दिन चाइना की तरफ से पाकिस्तानी नेवी को जो 4 फ्रिगेट दिया जाना है, उनमें से एक फ्रिगेट का लॉन्चिंग भी किया गया। ये फ्रिगेट असल में टाइप 54 AP मल्टीपर्पज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ऐसा 30 के आसपास जहाज चाइनीज नेवी में भी शामिल है, पर ये वर्जन जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, ये असल में थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन या फिर कहे तो एक्सपोर्ट वर्जन है। दोस्तों, इन फ्रिगेटों को खरीदने के लिए पाकिस्तान और चाइना के बीच में समझौता 2017 में हुआ था और समझौते के तहत पहला जो जहाज को लॉन्च किया गया था वो था अगस्त 2020 में। टाइप 54A फ्रिगेट को लेके कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में पाकिस्तानी नेवी के आकार में सबसे बड़ा और सबसे एडवांस जहाज होगा, जिसमें लंबे दूरी तक मार करने वाला मिसाइल और अधिक रेंज तक देखने वाले रडार भी लगाया गया होगा। और दोस्तों, इन जहाजों को खरीदने के पीछे असल मकसद पुराने हुए पाकिस्तानी नेवी के जहाजों को रिप्लेस करना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तानी नेवी में कई सारे ऐसे जहाज है जो काफी पुराना हो चुका है, जबकि उनमें से ज्यादातर जहाज तो ऐसा है जो अन्य देशों में कई साल तक इस्तेमाल होने के बाद उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया गया। इन पुराने जहाजों को रिप्लेस करने के लिए बीते कई सालों से पाकिस्तानी नेवी की तरफ से प्रयास तो किया जा रहा था, लेकिन कोई भी देश द्वारा पाकिस्तान को आधुनिक और नया हथियार देने के लिए सहमति नहीं भरा गया। इवन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज हथियारों को लेके कई तरीके के मनोभाव पाया जाता है और इसी वजह से चाइना से हथियार खरीदने से पहले पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों के हथियारों को भी कंसिडर किया जाता है। पर क्या करे, फूटी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि चाइना के घटिया दर्जे का सामान को ही इस्तेमाल उसे करना है। इसी वजह से जब कहीं से भी पॉजिटिवली कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन पाकिस्तान को टाइप 54 जैसे जहाजों को खरीदना पड़ रहा है। टाइप 54 के अलावा हंगोर क्लास के 8 सबमरीन को लेके भी दोनों देशों के बीच में एक डील हो चुका है, जिसमें 4 सबमरीन तो डायरेक्टली चाइना से बन के पाकिस्तान को मिलने वाला है, जबकि बाकी के 4 सबमरीन पाकिस्तान में चाइना के सपोर्ट में बनाया जाने वाला है। दोस्तों, इन सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन एक तरफ जहाँ पे चाइना में शुरू हो चुका है, वहीं पे अब ये प्रोजेक्ट कहाँ तक खत्म हो सकता है, इसे लेके भी सवाल उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि इन सबमरीनों में जो इंजन लगाने का बात कहा जा रहा था, वो इंजन संभावित अब चाइना को नहीं मिलेगा। चाइना द्वारा इन सबमरीनों में जर्मन निर्मित कुछ इंजनों का इस्तेमाल करने का बात कहा गया था, पर जर्मनी की तरफ से फिलहाल अब इन इंजनों के एक्सपोर्ट परमिशन को रद्द कर दिया गया है। और इसका साफ मतलब ये है कि चाइना अपने नेवी के लिए इन इंजनों का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन इन इंजनों का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा हथियार किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ऐसे मौके में अगर जल्द ही ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं ढूंढा जाता है तो इससे खाली प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, बल्कि लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहने की वजह से जिन शिपयार्ड में ये सबमरीन बन रहा है उसे भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अगर ये लंबा इंतजार और ज्यादा बढ़ा तो संभावित आधा कंस्ट्रक्टेड सबमरीन को एबंडन भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे मौके में चाइना को तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी नेवी के पास सबमरीनों का अभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ फ्रांस द्वारा अगोस्टा क्लास सबमरीनों को अपग्रेड करने से मना किया गया, तो वहीं पे पैसा पे करने के बावजूद प्रोजेक्ट फंसे रहना आर्थिक रूप में पाकिस्तानी नेवी का कमर तोड़ सकता है और सामरिक रूप में भी उसका भट्टा बिठा सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी द्वारा जो 2
हथियार चाइना से खरीदा जा रहा है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 54 एपी मल्टीपर्पज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के बारे में। जो एपी वर्जन चाइना द्वारा पाकिस्तान को दिया जा रहा है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में या उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में कुछ जानकारी तो अब तक नहीं दिया गया है, तो बेसिक चाइनीज वर्जन के बारे में ही जानते हैं। चाइनीज रिपोर्टों के मुताबिक ये करीबन 4000 टन का एक जहाज है जिसका लंबाई 130 मीटर मतलब करीब करीब 440 फीट है, जबकि इसका चौड़ाई 16 मीटर मतलब करीबन 52 फीट है, जिसमें 4 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और हर एक इंजन का क्षमता 5700 किलोवाट का है। दोस्तों जहाज के रफ्तार को लेकर कहा जाता है कि इसका रफ्तार करीबन 27 नॉट होगा, जबकि इसका रेंज 8000 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 15000 किलोमीटर के आसपास होगा। जहाज को ऑपरेट करने के लिए 165 क्रू मेंबर्स का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों जहाजों में चाइना के द्वारा बनाया हुआ टाइप 382 3D सर्च रडार का इस्तेमाल किया गया है जिसका रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसके अलावा एक टाइप 344 फायर कंट्रोल रडार का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसके अलावा भी कुछ अन्य रडारों का इस्तेमाल किया गया है जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल को कंट्रोल करने वाले रडार और कुछ नेविगेशन रडार भी शामिल है। दोस्तों हथियारों के मामले में इसमें एक 76 मिलीमीटर के डुअल पर्पस गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा दो 30 मिलीमीटर के 7 बैरल वाला क्लोज इन वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 32 सेल के वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है जिसमें HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल और YU-8 एंटी सबमरीन रॉकेटों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा जहाज में 8 C-803 एंटी शिप मिसाइल और 6 324 मिलीमीटर के टॉर्पेडो भी है और इसमें एक हेलीकॉप्टर को भी एकोमोडेट करने के लिए हैंगर बनाया गया है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं सबमरीनों के बारे में। पाकिस्तान द्वारा चाइना से जो सबमरीन खरीदा जा रहा है उसे चाइना में टाइप 039A सबमरीन का नाम दिया गया है, पर पाकिस्तान इसे हंगोर क्लास सबमरीन के हिसाब से नामकरण कर रहा है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले एक्सपोर्ट वर्जन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बताया नहीं गया है, लेकिन चलिए चाइना के टाइप 039 के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों इन सबमरीनों को लेके चाइनीज मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसका वजन 3600 टन होगा, जबकि इसका लंबाई 77 मीटर मतलब करीबन 254 फीट है। इसके अलावा इसका चौड़ाई 8.4 मीटर मतलब 27 फीट और इसका ड्राफ्ट करीबन 6.7 मीटर के आसपास है। इसमें एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा AIP सिस्टमों को भी लगाने का बात कहा जा रहा है। सबमरीनों के मैक्सिमम स्पीड 20 नॉट मतलब करीबन 37 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगा, जबकि इसे ऑपरेट करने के लिए 36 क्रू मेंबर का जरूरत है और इससे हथियारों को लॉन्च करने के लिए 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब्स है, जिसका इस्तेमाल करके टॉर्पेडो को लॉन्च करने के अलावा एंटीशिप मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। पर दोस्तों किस तरीके का एंटीशिप मिसाइल और किस तरीके का टॉर्पेडो इसमें इस्तेमाल होगा इसके बारे में चाइना की तरफ से भी अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।